नमस्कार। इस वक्त हम कचहरी में जो शहीद स्मारक है वहाँ पहुँचे हैं। जो बेरोज़गार युवा हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। कई उनकी डिमांड्स हैं, अपने स्तर पर पुलिस के अपने तर्क हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो चिंताजनक स्थिति ये जो मुझे कम से कम दिखाई दे रही इस पूरे मोमेंट के दौरान कि सरकार हर दिन हर पल कुछ न कुछ गलतियां कर रही है। बच्चों की डिमांड्स को या तो हल्के में लिया जा रहा है या शुरुआती तौर पे हल्के में लिया जा रहा है। सारी इस चीज़ों को पुलिस के जरिए संभालने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये बच्चे अपने हैं, इनको हमें बहुत डेलिकेटली ट्रीट करना पड़ेगा, समझाना बुझाना पड़ेगा। हो सकता है बच्चों को मांग सही ना हो, जायज़ नहीं लग रही हो आपको, सरकार अभी उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो उसके लिए हमें ये जो बच्चों के बीच में जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जो अविश्वास की भावना है कि वो सरकार की प्रशासन की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद इसकी वजह प्रशासन के बिहेवियर से मिली है। अगर हम जिस तरह से रात में आधी रात की कार्रवाई नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं होती। ये चीज़ें एक के बाद एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती गई है। ये बहुत एक डेलिकेट सिचुएशन बन गई है। बच्चों को प्रशासन यहाँ नहीं बैठने देना चाह रहा है। बच्चों की डिमांड से जो हमारे सभी साथी हैं, जो बेरोजगार युवाओं के नेता, उनको छोड़ा जाए। जो सीबीआई जांच की मांग है, कल की परीक्षा को रद्द करने की मांग, ये बेहद एक डेलिकेट विषय है। और जो सबसे बड़ी चीज़ कम से कम जो मैं देख पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। अच्छे प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे हैं। सिर्फ पुलिस के जरिए एसएसपी को आप भेज देंगे, डीआईजी को भेज देंगे, बच्चों को हड़काएंगे, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ये हमारे बच्चे हैं, हम पुलिस के डंडे से इनको हड़काएंगे। हर एक घंटे में कोई पुलिस वाला आकर के बच्चों को आंखें दिखाएगा, उड़ जाओ यहाँ से, ये कर दो यहाँ से। ये सही नहीं होगा। ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है इससे। ये हमारे बच्चे हैं, ये सही बात है। मुख्यमंत्री जी आपने कई मांगे बच्चों की मानी भी, आप ऑर्डिनेंस लेकर आए, हमने स्वागत किया। अच्छा है, देर से कदम उठाया लेकिन अच्छा कदम उठाया। आप सिटिंग जज के अगुवाई में अगर जांच भी करवा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसी तरह कुछ और इनिशिएटिव आप लेकर के, या अगर कोई कदम आज आप नहीं उठा भी पा रहे तो अपने बच्चे हैं, प्यार से समझा भी सकते हैं। हम इन कुछ बच्चों से बात करते हैं। ये क्या मुख्यमंत्री जी आपके नाम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पराये नहीं हैं, ये सारे पहाड़ के बच्चे हैं। कोई उत्तरकाशी का है, कोई देहरादून के दूर क्षेत्र का है, कोई पौड़ी का है। समझना पड़ेगा। बेटा आपका नाम क्या है और क्या आप लोग कहेंगे? अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे जो तमाम कप्तान साहब और पुलिस के अफसरान आए, अधिकारी, वो कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से बैठे नहीं रह सकते हो, उड़ जाओ, आप लोगों की डिमांड्स कुछ हमने मान ली है। आप लोग किस मांग के साथ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? कुछ लोगों की जमानत भी हो गई है, कुछ लोगों ने बेल बॉन्ड वगैरह भरे नहीं, उनकी जमानत सोमवार तक भी हो सकती है। बट आपका नाम क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं ये बताइए, मेरा नाम मीनाक्षी है। हाँ। जमानत किसकी हुई है? हमें उनके नाम चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, हमारे सामने शासन प्रशासन जो भी आते हैं, वकील आते हैं, हमारे सामने ये आते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे 13 लोगों को अभी जमानत दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जमानत के नाम पर क्या था, सिर्फ 6 लोगों के हमें भटकाया जा रहा था यहाँ पे आके। तो मतलब 6 और 13 में अंतर होता है सीधे 7 का, ठीक है। मतलब वो 7 बच्चे कहाँ जाएंगे और वो 6 बच्चे कैसे आ रहे हैं और 7 बच्चे क्यों नहीं आ रहे? हम सिर्फ वही बात बोल रहे थे और हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। हमें यहाँ से उठाने, भाई सत्याग्रह जो हमारा नेता वहाँ गया है, उसी नेता की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हम बेरोजगार संघ जिन्होंने बनाया है वो है बॉबी परमार, ठीक है, हमारे अध्यक्ष हैं। वो आज जेल में हम प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि हम हर कोई यहाँ पे बॉबी है, कोई वो अलग से बॉबी नहीं है। हम सब बॉबी है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम सब अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, सीबीआई जांच के लिए बोल रहे हैं हम लोग। सीबीआई जांच मतलब आप ये बताओ कि आप लोग भी देख रहे हैं, वीडियो लेक्चरर हो, LT हो आपका, अब UKPSC हमारे मतलब बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा था, जो भी था। PCS लेवल का पेपर लीक हो रहा है, A का पेपर लीक हो रहा है, J का पेपर लीक हो रहा है, कांस्टेबल का पेपर लीक हो रहा है। तो अब आप ये बताओ कि हम किस बेस पे ना बोलें कि हमारी सीबीआई जांच ना हो? ये फैक्ट है। ये जो बच्ची, जो मीनाक्षी जो बात बोल रही है, बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, ये सच बात है। हम सिपाही की भर्ती नहीं करा पा रहे, हम दरोगा की भर्ती ठीक से नहीं करा पा रहे, हम पटवारी की भर्ती दोबारा ठीक से नहीं करा पा रहे, हम एक आयोग से लेकर दूसरे आयोग की तरफ भगा देते हैं। ये बड़े सवाल हैं इन बच्चों के, इनको सीरियसली हमें सुनना पड़ेगा, इन बच्चों के दर्द को हमें सुनना पड़ेगा, तब समाधान निकलेगा। जी बेटा। सर UKCC ने इतना बड़ा कांड किया था, कांड ही बोलेंगे हम सर, जब वीडियो इन्होंने इतना बड़ा धांधली कर दी थी। उसके बाद मतलब UKPSC को इतनी शर्म नहीं आई। अब हमें नहीं पता भाई कि अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि एक संजीव चतुर्वेदी पकड़ने से क्या होता है, ठीक है। हमें अगर तुम जांच बैठाते हो तभी भी अगर संजीव चतुर्वेदी, तब हम बोलेंगे सॉरी आपको, कि अगर हाँ भाई एक संजीव चतुर्वेदी ही है, सीबीआई जांच बैठने के बाद अगर एक संजीव चतुर्वेदी पकड़ा जाता है तो हम आपको सॉरी बोलते हैं, ठीक है। आप हम पे चार्जेस लगाएंगे,
वो भी सह लेंगे, लेकिन आप सीबीआई जांच बिठाइए। सबसे पहली बात, मतलब यूकेएससी ने तो हमारा किया ही था सब कुछ, मतलब बेड़ा गर्क होता है वो ना वो कि पढ़ो पढ़ो और लास्ट में बैठो, कुछ नहीं देना तुमको, उनको ये जो तुम पे पैसे देंगे। हमारे पास नहीं है भैया पैसे, ठीक है। हमारे माँ बाप है किसान, ठीक है। वो 1 महीने का किराया देते, अगले महीने की किराए के लिए बहुत मतलब उस दिन सोचने लग जाते हैं जिस दिन वो किराया देते हैं। आप देहरादून में रहकर कोचिंग की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर? जी, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। 3 बार मैं पॉइंट से रह गई हूँ। इस बार मेरे 165 नंबर कांस्टेबल में थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। 161, 162, 163 वालों का हो गया है। अभी मैं मतलब ये बोल रही हूँ कि मुझे अभी ये भी नहीं कि मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी मेरे इतने नंबर थे, मेरा भी नाम नहीं आया। अब मुझे ये नहीं पता किस बेस पे नहीं आया, क्योंकि हमारी कट ऑफ जारी नहीं हुई है, ठीक है। अब हमें कट ऑफ जारी कर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं, और हमारे नंबर हमें दिखा दीजिए, ठीक है। अगर हम तभी भी गलत होंगे भाई, ठीक बात है, वही है ना, अगर हम गलत होंगे हम छोड़ देंगे उस चीज़ को, ठीक है। हम ईमानदारी से बैठ जाएंगे। ये पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि साहब कुछ मांगे हमने, आप जैसे ऑर्डिनेंस हम ले आए, सख्त कानून, अब नकल विरोधी कानून बनेगा, हर परीक्षा पे लागू होगा, और सिटिंग जज हाई कोर्ट है उनकी नेतृत्व में, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी नज़र में हम जांच भी करेंगे। तो कह रहे कुछ मांगे आप, कुछ बल्कि सरकार प्रशासन का हमने अधिकतर आपकी मांगे मान ली। सीबीआई की मांग आप लोग कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट से ही खारिज हो गई थी, तो थोड़ा सा क्या आप लोग भी एक कदम पीछे नहीं हट सकते? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही आप लोगों को एक कदम पीछे हट जाए? चलो सरकार कह रही, तो ऐसा भी इसमें आप क्या सर, सीबीआई जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेपर में हिमाचल एक पेपर कांस्टेबल के लिए सीबीआई जांच करा सकता है। यहाँ तो कितने पेपर में मतलब यहाँ का जो सबसे बड़ा पेपर पीसीएस, और सबसे मतलब छोटा लगाओ अब कांस्टेबल, अब सबसे छोटा सुरक्षा गार्ड, उसमें तक धांधली हुई। सुरक्षा गार्ड हमारा क्या ग्रुप डी का पेपर होता है, ठीक है। और यहाँ राज्य का सबसे बड़ा पेपर कौन है? पीसीएस है। तो जब मतलब उस 0 से लेकर मतलब ऊपर हमारे हाई तक लेवल तक जब हमारा नकली हो रही है, हर जगह में भ्रष्टाचार हो रही है, हर जगह पैसा ही चलना है, तो हम सीबीआई जांच की मांग क्यों ना करें? क्यों हमारा भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है? कि मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बात रिजल्ट ही आता है। तो मतलब अगर हम इसी तरह, अगर आपको, मैं तो ये भी बोलती हूँ, अगर आपको इसी तरह नौकरी देनी है तो आप हमको बोल दीजिए, हम तैयारी करना छोड़ देंगे, हम कुछ और काम कर लेंगे भाई, हम बर्तन मांज लेंगे, साफ सीधी बात है। ठीक है, मैं आपके पास और बच्चों से भी मैं बात करूंगा। ये बड़ा डेलिकेट मसला, देखिए ये कोई सियासत, कोई अगर ये कहे कि किसी कांग्रेस के बहकावे पे आए हुए बच्चे हैं, किसी आम आदमी पार्टी, किसी यूकेडी, ये किसी के बहकावे पे नहीं है। ये सारे बच्चे परीक्षा की तैयारी, अगर किसी से पूछेंगे, मीनाक्षी से भी पूछेंगे, तो देखो उन्होंने बताया कि 3 एग्जाम वो दे चुकी। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, किसी ने 1 एग्जाम दिया, किसी ने 2 दिए हैं, कोई एग्जाम देना चाहते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कल भी एग्जाम देना चाह रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, हालात ऐसे बने हैं। तो इसमें बहुत ऊपर उठ करके, सियासत से ऊपर उठ करके मुख्यमंत्री को, सरकार को, जब यहाँ एसएसपी डीआईजी आ सकते, तो यहाँ कोई मंत्री क्यों नहीं आ सकता है? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या प्रीतम सिंह, हरीश रावत क्यों नहीं मुख्यमंत्री के पास जा सकते? मुख्यमंत्री उनको क्यों नहीं बुला सकते? अपना प्रतिनिधि बना के उनको भेजें, क्योंकि बॉबी पवार इस संगठन का, इस आंदोलन का हीरो रहा, वो लीड इस आंदोलन को कर रहा था। वो अभी उसको आपने जेल में डाल दिया है। दूसरे सब बच्चे, अविश्वास की भावना है, वो किसी की बात पे यकीन करने वाले हैं नहीं। और जब वो सिलसिलेवार तरीके से गिनाते हैं कि साहब यहाँ रक्षक, सचिवालय रक्षक से लेकर के, दरोगा से लेकर, सिपाही से लेकर, पटवारी से लेकर, पीसीएस से लेकर हर भर्ती, फिर गड़बड़ तो है ही ना। वो तो आप मानेंगे ना, ये सिस्टम ने मौका दिया इन बच्चों को बोलने के लिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये जायज़ मांगे हमारी, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हम पे जान है। हम कफन बांध के घर से आए हैं, क्योंकि हमारा कैरियर ऐसा भी सरकार ने ख़त्म कर ही रखा है। हर तरीके से लाठीचार्ज हम पे हुई है, बेदखल तरीके से हमें अरेस्ट किया जा रहा है, और नकल माफियाओं के वजह से हमारा कैरियर समाप्त किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे प्रतिनिधि हर तरीके से कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से ये आंदोलन ख़त्म किया जाए। हर तरीके से साजिश की जा रही है, हर तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रशासन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, हमारे संगठन के नेता गिरफ्तार करने के माध्यम से, तरह तरह के वो पैंतरे आजमा रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होने वाला है। मैं सरकार को फिर भी बता देता हूँ कि आप इस हवा में मत रहिए कि ये हम आंदोलन ख़त्म करेंगे। हम कफन बांध के आए हैं, जो हमें प्रेरणा यही शहीद स्मारक में हमारे शहीद हुए जवान, शहीद हुए हमारे महान पुरुष, यही हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, वो हमें प्रेरणा देता है। इसलिए हम जब तक हम पे जान है, हम लड़ेंगे। अभी तो हमने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। 9 तारीख का आंदोलन
आंदोलन यदि फिर रिपीट हुआ तो इसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। और यदि भूख हड़ताल पर भी हमें बैठना पड़ेगा, हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। और जो लालची हमें दिए जा रहे हैं ना, वो हम सब समझ चुके हैं। आप 9 तारीख को हमारी इतनी बड़ी रैली हुई और शाम को उन्होंने क्या कर दिया, पुलिस का रिज़ल्ट निकाल दिया। पुलिस का रिज़ल्ट निकाल दिया, उसमें ना तो आपने नाम दिए हैं और ना आपने कट ऑफ दी है, और 1500 की जगह आपने 2300 लिए रखे। सबको पता है कि पुलिस में जो मेडिकल है वो बहुत छोटा लेवल है, उसमें लगभग 50-60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बाहर होंगे। इतने ज़्यादा क्यों ले रखें? इससे साफ साफ पता चलता है कि ताकि बच्चों के मन में ये संदेश जाए कि इसमें सबका सिलेक्शन हो रखा है, इसमें धांधली नहीं है। और जबकि जब हमने सबूत दिए थे बेरोजगार संगठन ने, उसके अगले ही दिन पुलिस में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिजल्ट निकाला। ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। ये प्रशासन ने ये वजहें दी हैं इन बच्चों को सवाल उठाने की। आपने जिस तरह से रात में 50-60 बच्चे बैठे हुए थे गांधी पार्क पे, आपने उनको वहाँ जबरन उठाने की कोशिश की, बच्चों को आक्रोशित किया। दूसरा जैकेट है सर, कपड़े फाड़े हमारे। पहले हम रात को बैठे, उस दिन कपड़े फाड़े गए। शराब पी के आपके कर्मचारी आते हैं, शराब पी के आपकी पुलिस प्रशासन आता है, उसके बावजूद हमें हमारी बहनें बदतमीजी, हमारे बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। ये लगातार इस मसले को एक तरह उलझाने की कोशिशें हुई हैं। जाने कौन मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहा है इस मसले को हैंडल करने को लेकर के। आप पुलिस से कब तक ये मसला हैंडल करवाएंगे? ये मसला एक तरह से इसमें ये कह देना कि जिनकी विपक्षियों की ज़मीन खत्म हो गई, इसलिए वो इनके पीछे, इन बच्चों के पीछे कोई विपक्षी नहीं है। ये भी अपने आप को भ्रम में रखना है। और मेरी कई बीजेपी के लोगों से बात हुई, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं शिद्दत से कि इस मसले को हैंडल करने में सरकार और प्रशासन से बड़ी चूक हुई है। आपने 13 बच्चों को अंदर कर दिया। आपने किसी सिपाही, दरोगा, सीओ, एसपी सिटी, किसी डीआईजी, एसएसपी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे बच्चे आएंगे तो उधर से भी तो किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी ना। यानी कि आप सीधे तौर पे मानना चाह रहे हैं कि सारा दोष इन बच्चों का है। बिल्कुल सर, ये ठीक नहीं है। किसी सिपाही से तो कोई गलती हुई होगी, किसी दरोगा से तो कोई गलती हुई होगी, किसी एसपी सिटी से, किसी एसएसपी से, डीआईजी से, किसी डीजीपी से कोई गलती तो हुई होगी, खुफिया तंत्र से कोई चूक हुई होगी। उधर तो सब ठीक आ रहा है। यानी कि आप प्रशासन की आंख से अगर चीज़ें देखेंगे तो ये रायता और ज़्यादा फैलेगा, नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ पीछे और बैठी, उनसे भी पूछूंगा आपका नाम क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है और कब तक आप इस तरह बैठे रहेंगे? पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि भैया आप उठिए, आपकी ज़्यादातर मांगे मान ली हैं, तो बच्चे आप लोग क्यों बैठे हुए हो? सर मेरा नाम ममता है, लेकिन सर हमारी तो अभी तक एक भी मांग इन्होंने नहीं मानी है, तो हम यहाँ से कैसे उठ सकते हैं? हमारी पहली मांग थी कि जो हमारे अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, और जो 13 लोगों को उनको किया है, अरेस्ट किया है, सबसे पहले उनको रिहा किया जाए। तो बोलते हैं कि आज के लिए आश्वासन दिया था, तो आज पहले बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से धरना उठाओ, फिर हम उनको करेंगे, बाहर करेंगे। तो उन्होंने हमें बहुत प्रेशराइज किया और टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन हमने अपना वो नहीं छोड़ा। ठीक है सर। और बाद में 6 लोग के फिर उन्होंने लाया, कोई स्लिप लाया, बोले कि ये 12 है, लेकिन सर वो भी फर्जी था। सर हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि कौन सा असली है कागज़, कौन सा फर्जी कागज़ है। आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे? सर मैंने बीपीडीओ की तैयारी भी की थी, वो पेपर भी लीक हुआ। पटवारी की भी दिया था सर एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तीसरे चौथे दिन पता चला वो भी लीक हो गया। तो सर मनोबल गिरेगा नहीं सर, ठीक है, गिरेगा क्या? मनोबल टूट जाएगा बच्चे। सर जब बीपीडीओ का लीक हुआ था तो मतलब मेंटली इतने परेशान हो गए थे कि तैयारी नहीं हो पा रहे थे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और सर सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं अभी भी, तो हम मतलब कैसे विश्वास करेंगे गवर्नमेंट पे? तो हमारी एक ही मांग है कि भाई सीबीआई जांच हो। हम पारदर्शिता चाहते हैं सर, हम कुछ नहीं चाहते, सिंपल सी मांग है। तो जो हमारे सीएम है तो वो डर क्यों रहे हैं सीबीआई जांच करवाने से? सिंपल सी तो मांग है भाई। जब एग्ज़ाम पे वो आ रहे हैं कि नकल करवाई जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, एसटीएफ पकड़ रही है, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जांच करवाइए, ठीक है। हम ये नहीं मांगते हैं कि हमें ही मिले, लेकिन अगर पारदर्शी तरीके से एग्जाम होंगे तो आपको संतोष रहेगा, आपको संतुष्टि रहेगी। ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, शायद मेरा नहीं हो, मैं आगे तैयारी करूंगी। यस सर, ठीक है, हम यही चाहते आप कुछ बोलेंगे?
सर मैं क्या बोलूँ, आप देख तो रहे हैं आप क्या हालत हो रही है हमारी। क्या थी हमारी एक छोटी सी वो थी, हम लोग ठीक है, वो जो हुआ बाद में भैया लोगों को लेकर गए, बस ये था कि उनको आराम से यहाँ पे भेज दो। आज कभी हमें कोई कंफ्यूज कर रहा है कि कभी कोई कर रहा है, अंदर से हमें पागल बनाया जा रहा है ऐसे कि चलो ये हो रहा है, 0 कॉपियाँ दिखाई जा रही हैं। ये क्या मतलब है इस चीज़ों का कि हमें ऐसे ही हमारा मतलब परेशान कर रहे हो आप लोग आके। या तो जब हम बोल रहे हैं कि अगर आप ठीक है, जैसे आपने 13-14 लोग जो भी आपने बोला कि 26-27 लोग आपने इकट्ठे किए हैं, आपने जो भी किया है जमाती आपके पास है, तो फिर बंदे को जमात दिला के मतलब उसको बेल करा के जो जैसे भी आपको करना है वो लाओ ना फिर हमारे बीच में। अगर हमने सिर्फ इतना बोला, वो जैसे हमें बोलेगा हम ऐसा कर लेंगे, हम उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी वो है कि कल का एग्ज़ाम हमारा आप कैंसिल करें, पहले आप सीबीआई जाँच दें फिर उसके बाद वो करें। एंड सेकेंड पॉइंट, अभी परसों तरसों पुलिस का रिजल्ट आया है, वो एक सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितने रिजल्ट आए, रोल नंबर बहुत कम आते हैं, कोई बड़ा वो होता है तो रोल नंबर आते हैं, प्री वालों के रोल नंबर आते हैं। आज तक आप ये सोचो, मैंने पिछले साल का जो पहले था जो पुलिस वाला आया था उसमें कट ऑफ दिखाया, अब के पेपर में आपने कट ऑफ क्यों नहीं दिखाया? क्या इन बहनों ने फिजिकल दिया? क्या इन बहनों का, चलो मेरा नहीं था, मेरी बहनों का तो था ना, मेरे भाइयों का तो था ना। तो सर आप हमें एक बात बताओ, पहले हम पटवारी का पेपर देने गए, आए रूम पर, पता लगा जी ऐसा हो चुका है, अब हम सेकेंड टाइम जा रहे हैं, तो हम किस चीज़ की गारंटी ले लें जब हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं पेपर आप कैंसिल कीजिए, सीबीआई जांच दीजिए, उसके बाद आप हमें जितने भी आप हमारे से प्री लेना चाहते हैं, मेंस लेना चाहते हैं, हम अपनी जी तोड़ जान से अपनी मेहनत करेंगे। सिर्फ हम इतना चाहते हैं, जितना करना है आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा निष्पक्ष बिल्कुल अच्छे से हमारे लिए करें, क्योंकि हमारे पास 16-17 लाख 15 लाख 10-20 लाख भैया हमारे पास नहीं है। हमारे माँ बाप खेती वाले भी नहीं हैं, हमें पता है मजदूरी करते हैं हमारे माँ बाप, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बच्चे। सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, और प्लेन्स वालों की हालत हाँ, आप जानती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस मसले में यहाँ पे ये प्रशासन अगर आपको फीडबैक दे रहा है कि भाई वहाँ तो 20 ही बच्चे बैठे हैं, 50 ही बच्चे बैठे हैं, इनको इस तरह इस नंबर से मत देखिए। मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को, अधिकारियों को भी चाहिए कि किसी तरह इनिशिएट करें, पहल करें और ज़्यादा पहल करें। पुलिस को डंडा दिखा करके पहल न करवाएं। गवर्नमेंट के स्तर पे हमारा कि जैसे कि हम हरिद्वार क्षेत्र के हैं, हम आप लोग भी जानते हैं हमें रुड़की हरिद्वार क्षेत्र वाले लोगों को कैसे ऊपर तक हम कितना करें। हम EWS का हमारे साथ शासन नहीं, कितनी चीज़ें उसमें भी इतने सारे रेगुलेशन लगा रखे कि आपके पास इतनी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कितने धक्के खा के नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ से 88 या फिर 88 नंबर है 98 कहाँ से लाएँ हम प्लेन्स के बच्चे? तो ये है कि एक इनिशिएशन करना पड़ेगा सरकार को और बड़ी पहल करनी पड़ेगी, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये मत देखिए कि यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, आपको वहाँ कोई फीडबैक पहुँचा दे रहा है कि साहब वहाँ 50 बच्चे बैठे हैं, अब तो 20 ही बच गए, अब तो 30 ही बच गए। इसको इस तरह मत देखिए। बच्चों का उस तरह से नेतृत्व वो भी पवार करते थे, वो इस वक्त यहाँ है नहीं। एक इस तरह के ऊहापोह की स्थिति भी है कि बच्चों में कौन प्रतिनिधित्व करे। यानी ये अपने आप में बड़ा संकट। अगर कोई आंदोलन भी होता है, जब उसका कोई नेता उस तरह से नहीं रहता है तो बड़ी डेलिकेट सिचुएशन हो जाती है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ पिछले 2 दिनों वाली घटनाएं ना हो जाएं। इसलिए कोई पहल करनी चाहिए सरकार को, और विपक्ष को भी मैं तो कहूँगा कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह या दूसरे तमाम नेता, आप भी पहल करिए। इन बच्चों को समझाना है तो इनको समझाइए, सरकार को समझाने। आप छोटे अपने काम के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच जाते हैं, आप क्यों नहीं आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ? विपक्ष के लोगों को तो जाना चाहिए ना। आप छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे रहते हैं, अपनी चिरोरी करते रहते हैं, बच्चों के लिए क्यों नहीं कोई विपक्ष का आदमी जा रहा है? राजनीति करने का वक्त नहीं है, वक्त है इन बच्चों के को समझा बुझा के कोई रास्ता बनाने का, समझा बुझाने का समय है ये। तो ये अपने आप एक बड़ी, कम से कम ये शहीद स्मारक पे, स्थल पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हालात कहीं बिगड़ न जाए पहले से। इसलिए इसमें पहल करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी पहल आप ही से शुरुआत इसकी होनी चाहिए, और विपक्ष को भी और ज़्यादा संजीदगी से इस विषय पर दिखाना चाहिए। विषय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोई सोचे कि विषय खत्म नहीं हुआ है, बड़ी एक डेलिकेट सिचुएशन में हम लोग पहुँचे हुए हैं। नमस्कार।